हमारा मन जैसे संकल्पों से ही भरा हो। जो धर्म युक्त कामनाएं हैं, जो विवेक युक्त इच्छाएं हैं, जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प हैं, उन संकल्पों की पूर्ति तो अवश्य होनी चाहिए। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, यह जो ब्रह्म विद्या का मार्ग है, यह जो विहंगम योग का मार्ग है, यह केवल कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं है। कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं है। कामना पूर्ण हो जाए अच्छी बात है, कामनाएं पूर्ण भी होनी चाहिए, लेकिन अध्यात्म का मार्ग केवल कामनाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है। अपनी कामनाओं को विशेष महत्व न देकर, अपनी कामनाओं को विशेष महत्व न देकर सामने वाले की उचित कामनाओं को ज्यादा महत्व देना, ज्यादा महत्व देना। दूसरे की उचित कामनाओं को, श्रेष्ठ कामनाओं को विशेष महत्व देना। संसार तो परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये शरीर है, ये संसार है। हर कुछ, सब कुछ बदल रहा है। ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे लगे हुए हैं। ये शरीर है, ये संसार है, ये सुख है, ये दुख है, ये सुख है, ये दुख है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। संसार के सुखों में, संसार के किसी सुख में संसार के किसी दुख में, संसार के किसी सुख में, संसार के किसी दुख में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। इतनी शक्ति संसार के किसी सुख में, संसार के किसी दुख में इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं है कि एक साधक को, एक साधिका को सेवा सत्संग और साधना से दूर कर सके, सेवा सत्संग और साधना से दूर कर सके। जो सेवा में लगा है तो लगा है, कोई कामना पूर्ति के लिए थोड़ी लगा है, किसी भौतिक इच्छा की सिद्धि के लिए ही थोड़ी लगा है। उसके विचार बड़े उदात्त हैं, उसके विचार बड़े स्पष्ट हैं। सेवा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा चिंतन नहीं। ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये गणित नहीं। अध्यात्म कोई गणित नहीं है।
ये ब्रह्म विद्या। ये जीव के उद्धार का ही साधन है। अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, बाहर की कैसी भी परिस्थिति हो, एक शिष्य और शिष्या सेवा सत्संग और साधना से कभी दूर नहीं जाते। सेवा सत्संग और साधना से। बाहर तो बदल रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। जिस प्रकार एक साधक एक साधिका का क्या चिंतन है, क्या विचार है, वे क्या सोचते हैं, वे क्या चिंतन करते हैं, जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव सेवा में लगी हैं। ईश्वर की समस्त शक्तियां सेवा में लगी हैं। ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते अपने कार्य में। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, किसने घुमा दिया? संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसने घोल दिया? ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत हमारे आपके लिए ही, हमारा आपका जीवन निरंतर इस सृष्टि में गतिमान रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर कार्य करती जा रही हैं, निरंतर सेवा में ही है। जिस प्रकार ईश्वर की ये अनंत शक्तियां निरंतर हमारे आप के लिए ही कार्य करती जा रही हैं। वेद में ऋषि कहते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसाविव। हे प्रभु, हे नाथ, जिस प्रकार सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही रास्ते पर चलते जा रहे हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही रास्ते पर चलते जा रहे हैं, मैं भी उन्हीं की भांति निरंतर कल्याण के ही रास्ते पर चलूं, निरंतर कल्याण के ही मार्ग पर चलूं। जैसा हमारा मन मनन करता है, जैसा बुद्धि हमारी विवेचन करती है, जिस प्रकार के हमारे संकल्प होते हैं, हम बस वैसे ही बनते जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। और केवल चिंतन है, जब केवल चिंतन है शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, संपत्ति का, जब केवल चिंतन इन पदार्थों का है, शरीर का, इन संबंधों का, इन पदार्थों का, तब गति भी केवल उसी में है। शरीर का चिंतन करना है, संसार का भी चिंतन करना है, लेकिन जितना चिंतन करना है उतना ही चिंतन करना है, उतना ही चिंतन करना है। सत्संग न होने से, सत्संग न होने से
स्वरवेद की वाणियों के अभाव होने से, श्रेष्ठ कल्याणकारी चिंतन न होने से, अच्छा चिंतन न होने से केवल अधिकायत में संसार का ही निरर्थक चिंतन होता रहता है, निरर्थक चिंतन होता है। जितना चिंतन करना उतना ही चिंतन करना, शरीर संसार इन संबंधों का। घर में रहना है, परिवार में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, इन संबंधों में रहना है, लेकिन इसमें डूब नहीं जाना है, इसमें डूब नहीं जाना है। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में स्नान करके बाहर निकल आना अच्छा है। गंगा में डूबकर प्राणों को गंवाना कतई अच्छा नहीं है, कतई अच्छा नहीं। स्नान करके बाहर निकल आना है। गृहस्थ संत का यही लक्षण है। घर में है, परिवार में है, अपने सांसारिक कर्तव्यों का उचित रीति से पालन भी कर रहा है, रहते हुए उसमें किस प्रकार नहीं भी है वो। होते हुए भी उससे भिन्न कैसे है। गृहस्थ त्याग अंतर करे, गृहस्थ त्याग अंतर करे, बाहर संग्रह पंत। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, ये जिंदगी है क्या, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह, जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा, जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है। कहाँ जाएगा ये टुकड़ा, बहा जा रहा है। ये कामना, ये इच्छाएं, ये वासनाएं अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत और जन्म और जीवनों से बहे जा रहे। एक साधक का, एक साधिका का संकल्प है, केवल सद्गुरु का ही संकल्प नहीं है, केवल सद्गुरु का ही संकल्प नहीं है, आवागमन मिटाऊंगा।
एक शिष्य और शिष्या का भी संकल्प सदगुरु के संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है। सदगुरु के संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है कि मेरा यह जो वर्तमान जीवन है, एक शिष्य एक शिष्या का, एक साधक और साधिका का क्या संकल्प है कि मैंने अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों दुखों को भोगा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। मैं तू यह वह जीवन है। ये जो मेरा वर्तमान जीवन है केवल शरीर में, संसार में, इन भोगों में, इन पदार्थों में व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक कल्याण होगा, मेरी आत्मा का कल्याण होगा, मेरी आत्मा का कल्याण होगा। ऐसा चिंतन होता है। केवल सदगुरु का ही संकल्प नहीं है कि आवागमन मिटाऊंगा। संकल्प एक शिष्य का है। प्रथम ही दृढ़ संकल्प करा, संयम कर अनुकूल ध्येय धैर्य से मिलत है, सब साधन सुखमूल। तो संकल्प बना लिया है एक शिष्य और शिष्या ने कि अनंत अनंत जन्मों से भोगते चले आ रहे हैं। सुख भोगा है, दुख भोगा है, माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव, ये मेरा ये तेरा। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये यात्रा चली आ रही है। ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, पूर्व की भांति केवल इसी में ही व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरी आत्मा का कल्याण होगा, मेरी आत्मा का उद्धार होगा। संकल्प बना लिया तो बना लिया, संकल्प बना लिया तो बना लिया, अब कहां पीछे हटने वाले हैं। अपने संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करना। महापुरुष क्या कहते हैं, कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है निरंतर उसका अभ्यास। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करना, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, निरंतर उसकी पुनरावृत्ति, निरंतर उसकी पुनरावृत्ति। सेवा, सद्गुरु हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार, तीन सार संसार। स्वरवेद की वाणियों का हम सभी श्रवण करेंगे। सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वरवेद प्रदान कर दिया है। ज्ञान की ज्योति प्रवाहित रहे, ज्ञान की ज्योति प्रदीप्त रहे, ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुंचे। शिष्य और शिष्याओं के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए हमारे अमर सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हम सबों को स्वरवेद का प्रसाद दे दिया है, स्वरवेद का प्रसाद दे दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करना, स्वरवेद के प्रसाद को ग्रहण करना, और केवल स्वयं ही नहीं ग्रहण करते
करते रहना, स्वयं तो ग्रहण करना ही है, अन्यों तक भी, जन जन तक, मन मन तक सद्गुरुदेव का स्वर वेद पहुंचे, ऐसा संकल्प होता है, ऐसा संकल्प होता है।